हाय जम्मू। आज हम पहुंच चुके हैं इंजीनियर साहिल किशोर शर्मा जी के पास। साहिल किशोर शर्मा जी डायरेक्टर हैं सहराज इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के। मैं वेलकम करता हूं साहिल किशोर शर्मा जी का अपना चैनल वीएलसी में। वेलकम टू चैनल साहिल जी। Thank you very much, Sarah ji. First of all, congratulations on your this venture. And I really hope कि आपका channel will grow exponentially every day and every month. Thank you very much. थैंक यू सर। सर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि आप हम जम्मूइट्स को, हम लोगों को, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के आवाम को बताइए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होती है। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है ये सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है एंड इट डील्स विद एवरी स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप देखते या सुनते आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो टनल्स हो, चाहे वो डैम्स हो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो आमतौर पे हम देखते हैं। जहाँ भी स्ट्रक्चर की बात होती है, चाहे वो प्री फैब्रिकेटेड या स्टील स्ट्रक्चर्स भी हो, उन सबसे जुड़ी हुई स्पेशलाइजेशन को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहते हैं। और आज के टाइम पे काफ़ी ग्रो हो रहा है और हमारे जम्मू में इस चीज़ की काफ़ी वैक्यूम था, तो इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। साहिल, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जो इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, जो इनमें क्या डिफरेंशिएशन होती है, ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? मेरा मतलब है कि जो ये स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जो ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, ये किस तरह से अलग अलग रोल अपना प्ले करते हैं? देखिए, तीनों जो आपने बात की, आर्किटेक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो गए या इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, ये सब प्रोफेशनली इकट्ठे काम करते हैं एज ए टीम। जहाँ तक आर्किटेक्ट्स की बात रहती है, वी एक्ट एज ए कंसल्टेंट टू देम आल्सो, दे एक्ट एज ए कंसल्टेंट टू अस आल्सो, क्योंकि उनका जो रोल रहता है वो प्लानिंग में और डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा इनिशियल उनका रहता है। बाद में जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात है, स्ट्रक्चरल डिजाइंस की बात है, ड्राइंग्स की बात है, वो हमारे तक रहता है। और इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो आर्किटेक्चर है उसका एक स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। और सब हम एक तरीके से टीम की तरह काम करते हैं और इकट्ठे काम करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ना कि अलग हैं। जी साहिल, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल जो है, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, हर एक इंडिविजुअल का सपना होता है घर हो अपना, है ना? तो अगर कोई घर बनाए या किसी टाइप की कंस्ट्रक्शन की ओर जाए, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को कंसल्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे वो लॉ की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ की फील्ड हो, जहाँ भी प्रोफेशनल जुड़े हैं, तो ये तो एक सीधी सी बात है कि प्रोफेशनल्स को आप हायर करोगे तो आपके एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर बनेगा, आपके कॉस्ट कट होंगे, आपको कॉन्फिडेंट होगा अपनी चीज़ पे। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वहाँ भी पैसा और हर चीज़ बचा सकता है और एफिशिएंसी लॉन्ग रन पे दे सकता है, जो कि आमतौर पे लोगों को पता नहीं रहता। ठीक है, हम ओवरऑल स्ट्रक्चर में मटेरियल कॉस्ट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हर वो चीज़ करके देते हैं। और प्री स्ट्रक्चर मतलब हर ये चीज़ पहले हो जाती है, बनने से पहले हम सारा एनालिसिस करके देते हैं। इससे एक एफिशिएंट बिल्डिंग बनती है, कॉस्ट कट होती है। और हमारा जो ये J&K, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्मिक में सबसे 4 या 5 जोन में आता है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्थक्वेक प्रोन अगर पूरे इंडिया में कोई स्टेट है तो उसमें से वन ऑफ द लीडिंग इज J&K। तो अगर बाकी साउथ की स्टेट देख लीजिए, वहाँ पे इतनी कंसल्टेशन अर्थक्वेक के रिगार्डिंग नहीं है, हमें तो सबसे ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है कि अगर कोई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है तो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होगी और वो बिल्डिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव होगी और लॉन्ग रन में आपका पैसा बचेगा। नहीं तो हर दूसरे साल 1.5 साल रिपेयर का खर्चा होता है, बाकी चीज़ों का मेंटेनेंस के खर्चा होता है, वो हर चीज़ बच जाती है क्योंकि हमारा हर चीज़ प्रोफेशनली चलती है। कॉस्ट एनालिसिस पहले हो जाता है, हर चीज़ पहले से तैयार हो जाती है, मटेरियल सब रेडी रहता है उस तरीके से। तो एक प्रोफेशनल को हायर करना हर जगह एक सही चीज़ है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। जी साहिल, जिस तरह से हमारे कुछ लोग, हमारे भाई दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिस तरह किश्तवाड़ हो गया, भद्रवाह हो गया, राजौरी हो गया, तो ये अलग अलग दूर दराज के क्षेत्र हैं जो कि इस चीज़ से परे हैं। तो उनके लिए अगर आप कुछ असरदार टिप्स दीजिए जो उनको आगे बेनिफिट दें, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो, उनका बेनिफिट हो, उनका जो डिज़ाइनिंग या जो स्ट्रक्चर वाला घर डिज़ाइन करने का पार्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए, तो मैं चाहूँगा कुछ टिप्स आपकी ज़ुबानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, हमारी आवाम जो है, वो सुने।
जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखा गया है कि जम्मू में भी ये चीज़ इतनी मतलब चर्चा में नहीं है। तो दूर दराज जो मेरा अपना इलाका जो डोडा किश्तवाड़ साइड है, भद्रवाह जो है, वहाँ का देख लीजिए, रजौरी पूंछ में, वहाँ पे एक्सपोजर इस चीज़ में नहीं है इतना, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना वहाँ पे, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, वी हैव टू गो विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता दूर दराज में लोगों की आप रेसिंग करवा लीजिए या आप स्टिफनर या डैम्पनर्स आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करें, बट हम बेसिक जो हमारे पास मटेरियल रहेगा उसी को अच्छा बेस्ट यूज करके हम एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई एंटिटी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो तब तक सही है जब तक उसके फंडामेंटल सही है, ठीक है। अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स की यहाँ पे बात करें, तो अगर आप बेसिक 4 फंडामेंटल्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मेजर है उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमें ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रहता है हमारा फुटिंग बिल्डिंग की, हमारे कॉलम्स, हमारे बीम्स और स्लैब, ठीक है। जब हम फुटिंग की बात करते हैं तो सॉइल की जांच करना और सॉइल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक थंब रूल पे हम नहीं चल सकते कि इतने डेप्थ पे आप यहाँ पे खुदाई शुरू कर दीजिए या इतना आप एक्सकवेशन कीजिए और आप फुटिंग या फाउंडेशन शुरू कर दीजिए, नहीं, सॉइल की जांच जरूरी है। सिटी टू सिटी वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। जे एंड के देखिए, आधा हिली रीजन आता है, ठीक है, आधा सिस्मिक प्रोन तो सारा ही है, जम्मू एक प्लेन एरिया। तो सॉइल की जांच के हम फुटिंग प्रॉपर हमें वहाँ पे डिजाइन करनी पड़ती है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद मटेरियल में मैं एक टिप देता हूँ कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर, 4 में यहाँ पे कहूँगा, फुटिंग, कॉलम, बीम्स एंड स्लैब, उसमें M20 ग्रेड से नीचे आप कोई भी मटेरियल मिक्स नहीं यूज कीजिए। M20 ग्रेड से मेरा मतलब है कि एक पोर्शन में अगर आप सीमेंट लेते हैं, 1.5 पोर्शन में आप सैंड लीजिए और 3 पोर्शंस में आप कोर्स एग्रीगेट यानी कि बजरी लीजिए। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो बहुत किफायती है और बहुत अच्छा, एक अर्थक्वेक काफी अच्छा रेजिस्टेंस देता है बिल्डिंग को। आपने देखा होगा कॉलम्स बनते हैं, उसमें रिंग्स हम लगाते हैं जिसको स्टिरअप्स कहते हैं। रिंग्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हुक बनता है। यूजुअली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करते हैं या कोई बिल्डर हायर करते हैं या लोकल आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, वो 90 डिग्री पे उस हुक को बेंड करता है। अगर आप उस हुक को 45 डिग्री पे बेंड कर दें तो ओवरऑल सिस्मिक रेजिस्टेंस वैसे ही बिल्डिंग का 30% बच जाता है। तो हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने बेसिक उस स्टिरअप के हुक को बेंड करके 45 डिग्री पे ही एफिशिएंसी बढ़ा दी। तो ये जरूर आप इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। थर्ड, आप एक चीज जरूर कीजिए कि कवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कवर ब्लॉक्स क्या होता है, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसको हम शटरिंग या उसको हम फोम वर्क से कवर करते हैं। तो उसमें गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गैप को मेंटेन कीजिए और उस गैप से ऐसा नहीं कीजिए कि आपने फोम वर्क कर दिया या शटरिंग कर दी, उसको ध्यान नहीं दिया। उसका कवर ब्लॉक जरूरी स्पेसिफिकेशन किसी भी बिल्डर से कवर ब्लॉक मिल जाती है। और फोर्थ मैं कहना चाहूंगा कि वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर्स का जरूर यूज कीजिए। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर एक ऐसी चीज है जो ओवरऑल कंक्रीट की एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बनाती है, उसके अंदर से सारी स्पेसेस करती, कॉम्पैक्शन में हेल्प करती है। और पानी जितना आप 2 दिन के बाद स्ट्रक्चर कंक्रीट पे यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी की कमी नहीं कीजिए, जितने अच्छे से क्यूरिंग करेंगे कॉलम्स को, खासकर यहाँ पे स्लैब में तो लोग पॉन्डिंग कर लेते हैं, पूरा ऊपर तालाब बना लेते हैं, मगर कॉलम्स को भूल जाते हैं। कॉलम्स को स्पेसिफिकली आप जूट बैग से, जम्मू के लोगों को मैं कहूँगा कि हमारे वेयर हाउस में मिल जाते हैं जूट बैग्स, वहाँ से खरीद लीजिए, रोल्स मिल जाते हैं। उनको प्रॉपर डैम्पनेस से उसको पूरे 14 दिन तक आप 14 डेज तक उसको प्रॉपर क्यूरिंग करें। इतना करेंगे तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि चाहे वो काफी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं, बट बेसिक जो हमारे यूजुअल एक एवरेज अर्थक्वेक से तो बच जाएगा, ऊपर से दिखने में अच्छा होता है, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्लस हमारी जो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इसमें जो मेंटेनेंस का लगता है वो बहुत कम हो जाता है। थैंक यू साहिद फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल टिप्स। तो मैं चाहूंगा अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो आप जरूर इसमें ऐड कीजिए। जी, लास्ट में मैं आपको फिर कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा कि आपने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमारे हर उस आदमी के पास आप पहुँच रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पा रहा जम्मू में, इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड आई रियली होप कि जितनी अच्छी सिटी है और जितना अच्छा यहाँ के लोग हैं, दे विल प्रोवाइड यू एवरी स्कोप एंड एवरी स्पेस कि आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करे। मेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दोबारा। थैंक यू सर, थैंक यू।
हम साहिल जी के पास थे। साहिल जी ने हमसे शेयर किए हैं इफेक्टिव टिप्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं एक बिल्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन से पहले। मैं चाहूंगा आप जरूर इसको सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवेयरनेस विच हैज बीन गिवन बाय इंजीनियर साहिल किशोर शर्मा। मैं चाहूंगा ऐसे ऐसे वीडियोस आपके सामने बार बार लाता रहूं। मुझे आपके प्यार की जरूरत है। मैं आपका सारांश, प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब, Facebook and Instagram. Keep liking, sharing and commenting. Stay tuned and thank you.